वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में, जिसकी शुरुआत में हम उसी वॉशरूम को देखते हैं जहां डेनवर ने मोनिका को गोली मारी थी। और यहां हमें पता चलता है कि डेनवर ने मोनिका को नहीं मारा, बल्कि उसने फर्श पर गोली चलाई थी। अब क्योंकि डेनवर ने मोनिका को नहीं मारा, तो मोनिका उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और डेनवर से कहती है कि तुम अपने साथियों से बोल देना कि तुमने मुझे मार दिया। तो डेनवर कहता है कि उन्हें यकीन दिलाने के लिए खून भी दिखाना होगा। तब मोनिका कहती है कि तुम मेरी थाई पर गोली मारो, यहाँ से काफ़ी खून निकलता है। जिसके बाद डेनवर गोली चलाता है। दूसरी गोली चलने पर बर्लिन को शक होता है और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वहाँ जाकर बर्लिन डेनवर से पूछता है कि तुमने 2 गोलियाँ क्यों चलाई। तो डेनवर बर्लिन से कहता है कि अगर ऐसा था तो तुमने खुद ही उसे क्यों नहीं मारा। जिसके बाद बर्लिन डेनवर से मोनिका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है रकेल की माँ पर, जो काफ़ी परेशान दिखाई देती है। बेसिकली रकेल की माँ को भूलने की बीमारी होती है, इसलिए वो अपनी अलमारी में नोट्स बनाकर रखती थी जिससे उन्हें ज़रूरी चीज़ें याद आ जाएं। जिसमें से वो कुछ नोट पढ़ती है और उन्हें याद आता है कि वो रकेल और उसकी बेटी के साथ रहती है, जिसमें यह भी लिखा था कि पौला के डैड उससे नहीं मिल सकते। कुछ देर बाद पौला को घर में ना देखकर वो सीधा रकेल को कॉल लगाती हैं, लेकिन रकेल प्रोफेसर से बात कर रही थी, जिस कारण वो उनका कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। वहीं रकेल प्रोफेसर से कहती है कि तुम्हें दिया गया समय अब खत्म हो चुका है। तो प्रोफेसर रकेल से कहता है कि उसकी टीम सरेंडर नहीं करना चाहती। जिसके बाद प्रोफेसर मांग करता है एक ट्रक और एक जहाज की, ताकि चोरी के बाद वो वहाँ से निकल सके। उनकी ये बातें चल ही रही थी, तभी प्रोफेसर के फ़ोन पर एक कॉल आता है जो कि रकेल की माँ का होता है। जिसके बाद प्रोफेसर रकेल की कॉल को कट कर देता है। साथ ही रकेल की मॉम प्रोफेसर को बताती है कि रकेल का फ़ोन नहीं लग रहा और उन्हें रकेल से बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? वहीं हेडक्वार्टर में रकेल एंजल और कर्नल को बताती है कि उनका प्लान चोरी करने का कभी था ही नहीं। ये सब उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा था, ताकि उन्हें थोड़ा और टाइम मिल सके। इसलिए उन्होंने हमसे ऐसे जहाज़ की मांग की जिसे निकालने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो कर्नल कहता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। तो रकेल बताती है कि वो अंदर अपने लिए नोट छाप रहे हैं। तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं। वो रकेल के पास आता है और बताता है कि कल तुमने मेरे फ़ोन से अपनी माँ को कॉल किया था और अभी उन्हीं का कॉल आया है और वो काफ़ी परेशान लग रही हैं। शायद उन्हें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रकेल अपनी माँ से बात करती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि थोड़ी देर पहले तुम्हारा पति यहाँ आया था और वो पौला को अपने साथ ले गया और अभी तक वापस नहीं आया। जिसके बाद रकेल गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है डेनवर पर, जो मोनिका को उसके बताए सेफ में लेकर जाता है। वहीं बर्लिन हॉस्टेजेस से कहता है कि जिन गोलियों की आवाज़ उन्होंने थोड़ी देर पहले सुनी, दरअसल वो पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ की थी। जिसके बाद बर्लिन एक मोबाइल निकालता है जो उसे मोनिका के पास से मिला था और वो सभी हॉस्टेजेस से पूछता है कि आखिर ये मोबाइल किसका है और अगर तुमने नहीं बताया तो तुम सबको सज़ा मिलेगी। टोक्यो भी वहीं खड़ी थी। बर्लिन की बातें सुनकर टोक्यो को शक होता है और वो बर्लिन से पूछती है कि आखिर बात क्या है, हम सभी ने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी है। तो बर्लिन टोक्यो को साइड में ले जाकर बताता है कि उस हॉस्टेज का मरना ज़रूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पुलिस को यहाँ के बारे में सब कुछ बता देती। टोक्यो पूछती है कि आखिर उसे किसने मारा। तो डेनवर कहता है कि उसे बर्लिन ने मारा, लेकिन उसे मारने का ऑर्डर मैंने दिया था। जिसके बाद रियो प्रोफेसर को कॉल लगाता है ये बताने के लिए कि बर्लिन ने एक हॉस्टेज को मरवा दिया है, लेकिन प्रोफेसर उस टाइम रकेल के साथ होता है, जिस वजह से वो रियो का कॉल रिसीव नहीं कर पाता। रकेल प्रोफेसर का फ़ोन अपने साथ ही ले गई थी और उस फ़ोन को लौटाने के लिए वो दोनों कैफ़े में मिलते हैं, जहां उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। रकेल प्रोफेसर को अपनी फैमिली और एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है, जिसके बाद वो दोनों इमोशनली थोड़ा थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है मिंट में, जहां मॉस्को उन सभी की आवाज़ सुनकर वहां आता है। टोक्यो मॉस्को को बताती है कि बर्लिन ने एक हॉस्टेज को मरवा दिया है। मॉस्को पूछता है कि उसे किसने मारा। तो
तो टोक्यो बताती है कि उसे डेनवर ने मारा है, जिसे सुनकर मॉस्को की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि मॉस्को को यकीन था कि उसका बेटा चोरी कर सकता है लेकिन कभी किसी को मारेगा नहीं। मॉस्को सोचता है कि उसे डेनवर को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, और तभी मॉस्को अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि डेनवर ने ड्रग डीलर की गोलियां चुराई थी और वो गोलियां डेनवर से खो गई थी। जिसके बाद वो सभी उसे ढूंढ रहे थे और उन सभी से बचाने के लिए मॉस्को उसे अपने साथ लाता है। जिसके बाद मॉस्को उसी वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, ये देखने कि डेनवर ने ही उसे मारा है। लेकिन तभी बर्लिन मॉस्को के पीछे आता है और उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन मॉस्को बर्लिन की बात नहीं मानता और वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है, जहां वो डेनवर को अपने शरीर पर लगा खून साफ करते हुए देखता है। और वो डेनवर से पूछता है कि क्या तुमने ही उसे मारा है? तो डेनवर कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। ये सुनकर मॉस्को की हिम्मत टूट जाती है और उसे वहाँ पैनिक अटैक आ जाता है। सारे मेंबर वहाँ आते हैं और वो मॉस्को को दूसरे रूम में ले जाकर लेटा देते हैं। वही डेनवर अब मोनिका के पास आता है कुछ दवाइयाँ और पट्टी लेकर, ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। मोनिका का काफ़ी खून निकल रहा था। डेनवर उससे कहता है कि गोली निकालनी पड़ेगी वरना घाव बढ़ता ही जाएगा। तो मोनिका कहती है कि तुम सिर्फ पट्टी कर दो। वही मॉस्को सपने में मोनिका को मरते हुए देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचता है कि उसका बेटा आज इस दलदल में उसकी वजह से है और इसलिए अब वो खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो सीढ़ियों से नीचे आता है और मेन डोर की तरफ जाने लगता है। हेलसिंकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉस्को मेन डोर का बटन दबाकर दरवाज़ा खोल देता है। पुलिस भी तैयार होती है। मॉस्को दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी डेनवर वहां आकर मॉस्को को बताता है कि मोनिका अभी तक जिंदा है, उसने उसे नहीं मारा। वहीं एंजल रकेल के पास जाता है और उसे बताता है कि अभी थोड़ी देर के लिए मिंट का दरवाज़ा खुला था। ये सुनकर रकेल एंजल के साथ चली जाती है। प्रोफेसर को भी कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। वहीं डेनवर सभी होस्टेजेस से कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए छत पर जाना होगा। तो आर्थुरो कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम हमें छत पर क्यों ले जाना चाहते हो? तो डेनवर बताता है कि उनके एक साथी को पैनिक अटैक आया है और उसे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। तो आर्थुरो कहता है कि उसे वो पैनिक अटैक उन गोलियों की वजह से आया है ना। आखिर क्या हुआ है, तुमने किसको मारा है? डेनवर बंदूक दिखाकर आर्थुरो को चुप करा देता है। जिसके बाद वो सभी होस्टेजेस और मॉस्को को छत पर लेकर जाता है। एंजल स्नाइपर से कहता है कि वो तैयार रहें और ऑर्डर का इंतज़ार करें। मॉस्को और डेनवर आपस में बात करते हैं। वो डेनवर से कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा? तो डेनवर बताता है कि ऐसा करने के लिए बर्लिन ने उससे कहा था, क्योंकि उसके पास से फ़ोन मिला था। तो आर्थुरो समझ जाता है कि ये मोनिका की बात कर रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने मोनिका के साथ क्या किया, मुझे जल्दी बताओ, क्या वो ठीक है? तभी मॉस्को डेनवर से कहता है कि जल्दी घुटनों पर बैठ जाओ ताकि स्नाइपर को लगे कि वो हॉस्टेज है। वहीं आर्थुरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके हाथ में गन देखकर स्नाइपर को लगता है कि वो चोर है और वो हॉस्टेजेस को मारने वाला है। तभी वो रकेल को बताते हैं, तो रकेल उन्हें शूट करने का ऑर्डर देती है और स्नाइपर आर्थुरो को शूट कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये चोर नहीं बल्कि एक हॉस्टेज है। और ये शानदार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।